हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। तो नाउ धुरंधर हैज़ एंटर्ड बांग्लादेश। आपको लग रहा होगा कि मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, आपको पूरी कहानी बताता हूँ। एक बंदा पोस्ट करता है फेसबुक पे ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, विद इन आवर्स, कुछ घंटों के बाद उसे ठाए ठाए कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट कहानी है क्योंकि धुरंधर एक्सपैंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री धुरंधर योजना में आपका स्वागत है। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इंडिया फर्स्ट के अरताई चैनल को ज्वाइन करिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ना। कहानी पे आते हैं। एक साइड से बांग्लादेश से कहानी आ रही है कि भाई माइनॉरिटीज़ के साथ अभी भी बदतर से बदतर व्यवस्था में एक्शन हो रहा है इनके साथ। मतलब जो जो आप कह सकते हैं, दुष्कर्म तक हो रहे हैं इनके बच्चों के साथ, सब कुछ बुरा हो रहा है। ठीक है। और एक अजीब सी पैल्पेबल टेंशन रहती है भारत बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि हम बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को धक्के मार के निकाल रहे हैं। इसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर टेंशन है कि भाई इनको फटाफट इलेक्शन चाहिए। और इसके बीच में जो यहाँ का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, जिसे एग्जैक्टली एक अपॉइंटी माना जाता है शेख हसीना का, वो कहता है कि भाई मुझे ह्यूमिलिएट कर दिया गया है, मैं साइडलाइन हो चुका हूँ और मुझे भाई मिड टर्म क्विट करना है। आई डोंट वांट टू बी पार्ट, मैं किसी भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहता। इसके अलावा एक बहुत ही डाउटफुल सी सिचुएशन हो रखी है कि क्या मोहम्मद यूनुस इलेक्शन करवाएगा या नहीं। तो मोहम्मद यूनुस के बारे में बोला जा रहा है, बांग्लादेश टू होल्ड जनरल इलेक्शन जुलाई, चार्टर रेफरेंडम ऑन फेब्रवरी 12। तो रेफरेंडम मतलब यूनुस इस रेफरेंडम के थ्रू एक और काम करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपनी पोजीशन और जो स्टूडेंट्स जो फंडेड हैं, जो आपको वो पता है, कमेंट में डाल दीजिएगा, द फंडेड स्टूडेंट्स, इनको ये मेन स्ट्रीम करना चाहता है कि ये हमेशा पावर में रहे। तो इस रेफरेंडम को आप ये मत समझिए कोई रेवोल्यूशन का रेफरेंडम है। वो चाह रहा है कि बांग्लादेश की अस्मिता को बिल्कुल बदल दे और जो बंगाली कल्चर है उसको रिमूव करे और अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करे और ये चेक कर ले रेफरेंडम के बहाने कि कितने लोग उसे सपोर्ट करते हैं। रेफरेंडम, और इसमें जितने एनालिस्ट हैं सबको ये डाउट है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। उसका एक रीजन बिल्कुल ये है कि भाई फ्री पार्टिसिपेशन, किसको पार्टिसिपेट करना है, किसको नहीं पार्टिसिपेट करना है, ये तो आज पॉसिबल नहीं, क्योंकि अवामी लीग, शेख हसीना और उनके सारे जितने भी वर्कर्स हैं उनको हटा दिया गया एक तरीके से। बट अब एक चीज़ देखिए, एक फिनोमेना था कि भारत के ऊपर अटैक होता था और भारत स्ट्रैटेजिक, हाँ, नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं, कोई अटैक नहीं, हम स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेन फॉलो करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2015 में जो म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए और उसके बाद जो हमारे स्ट्राइक्स चलते रहे, उसके बाद एक और मॉडल सामने आया, वो था ठाए ठाए मॉडल ऑफ अननोन। तो भाई की लश्कर ऑपरेटिव बिहाइंड टेरर स्ट्राइक्स इन इंडिया शॉट डेड इन पाकिस्तान। तो कितना अच्छा लगता था, सबको शांति मिलती थी कि भाई किसी ने भी इंडिया के ऊपर अटैक किया है उसको ठोक दिया जाएगा। कुलभूषण जाधव, इसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, कभी चाय की बात की जाती है, कभी 6-0 बोला जाता है। बट मजा तो तब आता है जब पाकिस्तान में अचानक से पाक स्कॉलर बिहाइंड कुलभूषण जाधव किडनैपिंग, शॉट डेड। बलूचिस्तान में इनको ठोक दिया जाता है, इनको ईरान में ठोका जाता है, इनको पंजाब में ठोका जाता है, पाकिस्तानी पंजाब, जहां मिलते हैं वहां मारा जाता है। अबू कतल, लश्कर मैन हु ओवरसॉ टेरर अटैक इन JNK किल्ड बाय, ठीक है। तो अननोन का एक अजीब सा पैटर्न बन गया था। फिर अब रिसेंट टाइम्स में मैं देख रहा हूं कि बार बार और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बट देखिए, जब तक चीज़ें बिल्कुल सामने नहीं आती मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। एक चीज़ बिल्कुल सामने आई जो कि आप मान के चलिए एक गारंटीड गारंटीड हिट है, और वो है भाई एक स्पेशल फोर्सेस का बंदा। ये आता है और ये एक पूरा मॉड्यूल चला रहा था, एक नेटवर्क चला रहा था। और इसका गेम क्या था? बांग्लादेश के दो इलाके, एक सिलीगुड़ी और दूसरा चिट्टागोंग, इन दोनों एरिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होकर एंड में भारत को ब्लैकमेल करना। और कौन करेगा वो आप सब जानते हैं, गोरे ही करेंगे। तो इस हट्टे कट्टे बंदे को ठोक दिया जाता है, उसके होटल में इसकी लाश मिलती है। सो मच सो कि जो इसकी कंट्री के लोग हैं वो डिनाई करने लगते हैं, ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ, मिक्स्ड आंसर्स आने लगते हैं। बांग्लादेश पुलिस कुछ और बोलती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी सेंटेंसेस चेंज करने लगती है। इसे वाइडली रिपोर्ट किया जाता है। यूएस आर्मी ऑफिसर डेड इन ढाका रेजेस क्वेश्चन अमिट्स शिफ्टिंग पॉलिटिकल विंड्स। तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिन लोगों ने फंड करके लाए थे, क्या वो आज भी यूनुस को सपोर्ट कर रहे हैं, या वो यूनुस को छोड़कर अब बस बांग्लादेश एक क्योटिक बांग्लादेश है और वहां पे सिर्फ कांड करना चाह रहे हैं। और अगर कांड करना चाह रहे हैं तो क्या एंटी इंडिया कोई काम हो रहा है? इसके बीच में एक पीएम मोदी के ऊपर हिट हो रहा है और इसलिए व्लादिमीर पुतिन साथ में बैठे थे, ये कहानी आई। ये बिल्कुल एक फोनी कहानी, बनाई हुई कहानी है। इसमें एब्सोल्युटली कोई, आप किसी भी तरीके से इसका डॉट कनेक्ट नहीं कर सकते। दो अनकनेक्टेड ज्योग्राफीज हैं और एक साइड में
आप इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए, गोरों का है और एक साइड में चाइनीज़ है। ऐसा नहीं होता, इतनी भी एक्टिव G2 नहीं हो चुकी। बट यहाँ पे मज़े की बात ये है कि पाकिस्तानियों को भी ठाई-ठाई किया जा रहा है। बीडी डाइजेस्ट लिखता है, मिस्टीरियस डेथ इन ढाका, पाकिस्तानी टेक्नीशियन स्पार्क आईएसआई आर्मी लिंक सस्पिशियस। अब देखिए, उस्मान हादी पे आ जाइए। ये बंदा एक पोस्ट करता है। पोस्ट क्या है भाई? ये देखिए ज़रा, पाकिस्तान का मैप बड़ा कर दिया, इधर से बांग्लादेश का मैप बड़ा कर दिया और इतना छोटा सा इंडिया छोड़ दिया। अब जैसे ही इसने इतना छोटा सा इंडिया छोड़ा, तो अब ये जान छोड़ने की स्थिति में है, इसको ठोंक दिया जाता है। ठोकने के बाद अटैक ऑन उस्मान हादी एंड असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, फ्रीडम। बड़ी अजीब सी बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीएनपी से एक तरीके से ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड किया था। बीएनपी ये वही है जिन्होंने इंडिया आउट शुरू किया था। बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स करके, आपको अगर याद हो, साड़ियाँ जलाई थी इन्होंने। इसी में एक बंदा है राहुल या रॉल मिर्जा, वट, बट यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट आता है, बीएनपी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर मिर्जा अब्बास कॉल्स द अटैक एन असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश। तो अपेरेंटली फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश का मतलब ग्रेटर बांग्लादेश है। फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश का मतलब इंडिया को तोड़ना है। फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश का मतलब यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तानियों को बुला के एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। अनफॉर्चुनेटली इसको ठोका गया और ठोकने के बाद इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द वार्निंग हैज कम फ्रॉम द टॉप, कि बाप बाप होता है, मजाक करना बंद करो, नहीं तो धुरंधर पार्ट 2 ईस्ट में बना देंगे। समझिए, क्योंकि धुरंधर चलते चलते ऑप सिंदूर चल सकता है। दीज आर टू पैरेलल थिंग्स। तो वो जो मिसाइल प्रधानमंत्री नोटम योजना चल रही है उसका फियर तो है ही। म्यांमार में जो हुआ, जिसको प्रधानमंत्री ड्रोन योजना कहते हैं, कि भाई आई ड्रोन और अननोन ड्रोन, तो अब देखिए फियर किस लेवल का है। अननोन ड्रोन, अननोन मैन, ऑप सिंदूर, मतलब लेवल्स हैं, ब्रह्मोस, ड्रोन्स एंड ठाए ठाए, हर मॉडल से। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट कहता है, स्ट्रांगली कंडेम द अटैक एज अनफॉर्चुनेट, हम भी कहते हैं अनफॉर्चुनेट है, कंपेयर्ड हादी टू हिज ओन सन, वेरी गुड, recounted rushing to the hospital after being informed by राहुल मतलब वही रूहुल काबिर रिजवी। ये एक एक्सेंट में बोला जा रहा है ना, আমি একটু बांग्ला जानी, तो आपका जो थोड़ा थोड़ा वो थोड़े थोड़े वर्ड्स चेंज होते हैं। तो रूहुल मतलब राहुल कबीर रिजवी, ये बंदा है, इसने बड़ी सारी, बूढ़ा है, इसने बड़ी सारी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी दी हैं, इसने साड़ियाँ वाड़ियाँ भी जलाई हैं और बीएनपी का आदमी है। तो बीएनपी के चीफ के साथ पीएम मोदी ऑलिव ब्रांच बनाते हैं। बट यहाँ पे देखिए, उस्मान हादी को जब ठाई ठाई किया जाता है तो बीएनपी के मुंह से आवाज चीखें निकलती हैं, जमात के मुंह से भी चीखें निकल रही हैं, और फिर ये कहता है अलेजेड अ ब्रॉडर कॉन्स्पिरेसी विथ मोर डिटेल्स एक्सपेक्टेड लेटर। ऐसा है, उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी कैपेसिटी हो, जितनी हैसियत हो। बांग्लादेश की हैसियत इतनी है कि वो 2 टाइम का खाना खा ले, अपने रोटी कपड़ा मकान इनका देखिए। अगर रीजन में ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स करेंगे तो घर में घुस के मारा जाएगा। ये मैसेज किसी ने तो दे दिया है बांग्लादेश को। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।